कर रहे हैं यहाँ पर अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्ट्रेशन हमने जो एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया था। एंजियोस्पर्म के 2 ग्रुप्स हैं, मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स एंड डबल। उसका मेन कैरेक्टर जो है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ लिया है। इसके बारे में इलाबोरेटेड फॉर्म में 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा डबल फर्टिलाइजेशन। डिफरेंट प्लांट ग्रोथ कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल। अब प्लांट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को डिफरेंट पैटर्न से कंप्लीट करता है। एंजियोस्पर्म कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन 2 फेज। नंबर 1 डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स। 2 तरीके की फेज बनती है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड क्या होता है, गैमेटोफाइट। द 2 फॉलो ईच अदर, द फिनोमिनन इज कॉल्ड द अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। और ये एक दूसरे को फॉलो करती है। अगर गैमेटोफाइट है तो उसके पीछे पीछे स्पोरोफाइट आएगी, और अगर स्पोरोफाइट यहाँ पर आ गई तो उसके पीछे क्या आएगी, गैमेटोफाइट आएगी। तो एक दूसरे को फॉलो करती हुई ये लाइफ साइकिल आगे बढ़ती है। उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक का मतलब याद रखें एन। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, एन। और एन का मतलब क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एन मतलब होता है हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है गैमेटोफाइटिक। ठीक है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्लेस्ड बाय ओनली 1 celled zygote। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट 2 हैप्लॉइड। अब मियोसिस हो जाएगा जाइगोट में और क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे टू फॉर्म गैमेटोफाइट विच इज डोमिनेटेड वेजिटेटिव फेज, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड स्पाइरोगाइरा। अब आपको कुल मिला के कुछ नहीं करना। अगर कोई चीज़ 2n है, ठीक है, जो कि कौन है, जाइगोट। जाइगोट कैसे बना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिले तो क्या बना, जाइगोट। तो मेल गैमेट के अंदर n, फीमेल गैमेट के अंदर भी n, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, 2n। अब 2n से ये कौन सी है, हैप्लॉन्टिक। तो 2n से क्या बनेगा, n। 2n डिवाइड हो जाएगा, वापस क्या बना लेगा, n, और फिर वापस n। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। क्या बन जाएगा, 2 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जिसको कि हम गैमेटोफाइट्स, जो आगे जाके गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक। अब डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होगा, डिप्लॉन्टिक का मतलब 2n। अब 2n का फॉर्मेशन होगा। सोचिए जरा 2n का फॉर्मेशन कैसे होगा। अगर कोई चीज़ n और n मिलेगी तो क्या होगा, 2n। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, independent and photosynthetic plants. The gametophyte is represented by a single to few celled. All seeds bearing plants fall under this category. Seeds जो होते हैं, seeds के अंदर 2n सेल प्रेजेंट होती है जिसको कि हम डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बोथ फेज, दोनों फेज है। बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर एंड इंटरमीडिएट कंडीशन इज प्रेजेंट। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। उसको हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट में कुछ स्टेज पे तो हैप्लॉइड होता है, कुछ स्टेज पे डिप्लॉइड होता है, तो इसको बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है। अब आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर तो 3 तरीके के डायग्राम बता रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर कि हैप्लॉन्टिक, देखो इतना ही सारी पूरी लाइफ साइकिल है यहाँ से यहाँ तक। उसमें जो पिंक कलर से दिखाई दे रही है वहाँ पर सब क्या है, हैप्लॉन्टिक, मतलब n। देखो आपको n दिखाई दे रहा है, ये n पूरा पिंक जो है n है, और जो इधर n और n मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर ब्लू कलर से बना हुआ है जाइगोट 2n। तो देखिए आप यहाँ पर कि ज़्यादा बड़ी साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ। अब देखिए आप नेक्स्ट वाली में, तो यहाँ पर ब्लू कलर मतलब डिप्लॉइड ज़्यादा है, 2n आपको हर जगह 2n दिखाई दे रहा है, 2n, ये 2n, ऊपर भी 2n है, ठीक है, ये यहाँ पर भी 2n है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक। और ये देखिए नीचे नीचे यहाँ पर कुछ पार्ट तो क्या है, बिल्कुल बराबर बराबर, आधा पार्ट क्या है डिप्लॉन्टिक और आधा पार्ट क्या है हैप्लॉन्टिक, मतलब दोनों प्रेजेंट है इक्वल इक्वल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है। अब आपको ये अगर थोड़ा बहुत देखो बायो में हम
कॉन्सेप्ट बेस पर चल रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट है कि हैप्लोन्टिक क्या होता है और डिप्लोन्टिक क्या होता है। हैप्लोन्टिक का मतलब होता है एन, डिप्लोन्टिक का मतलब होता है 2n। 2n कैसे बनता है? जब फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होता है तब 2n बनता है, और 2n जब डिवाइड हो जाता है जिसको कि मियोसिस बोलते हैं तब क्या बनता है? n बनता है, ठीक है, जिसको कि गैमेट्स बोलते हैं। और n आगे जाके गैमेटोफाइट्स बनाता है, जबकि 2n आगे जाके स्पोरोफाइट बनाता है। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो सीड्स के अंदर आपने देखा होगा कि अगर हमने अभी एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ा था तो एम्ब्रियोसेक किसके अंदर प्रेजेंट है? सीड के अंदर प्रेजेंट है। और एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या प्रेजेंट था? एग सेल से मेल गैमेट मिल गया था तो क्या बन गया था? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट है? सीड के अंदर। तभी तो अपन सीड को ज़मीन के अंदर डालते हैं तो उससे नया प्लांट बन जाता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो से नया प्लांटलेट का डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले तो प्लांट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा सबसे कम डेवलप्ड प्लांट हैं, ठीक है, जिसमें एल्गी आते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइटा हमेशा वाटर में रहते थे, जबकि ब्रायोफाइट्स जो हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स और लैंड्स दोनों पर रहते हैं, लेकिन इनको अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स भी बोला जाता है। अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या बन गया था? सीटी बन गया था, कैप्सूल बन गया था और राइजोइड्स बन गए थे। तो यहाँ पर बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो गई थी। थैलोफाइटा में बिल्कुल भी नहीं थी, ब्रायोफाइटा में थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी डिफ्रेंशिएट होना। टेरिडोफाइटा में कुछ ज़्यादा डेवलप हो गई थी, ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो गए थे ये लीफ, स्टेम और किसमें? रूट्स, जिनको कि राइजोइड्स बोला। इनको भी अपने टेरिडोफाइट को भी अपने ये लैंड पर पूरी तरीके से रहने लग गए थे, लेकिन अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो हैं वो क्या थे? जिनके अंदर क्या नहीं बनते? फ्लावर्स नहीं बनते। और एंजियोस्पर्म जिनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है। और जो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। वेस्कुलर बंडल भी आपको पता होना चाहिए। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड ये चैप्टर है। कुछ चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए इसमें कि सबसे पहले ग्रुप्स कौन कौन से हैं। थैलोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा क्या होता है? टेरिडोफाइटा क्या होता है? जिम्नोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म क्या होता है? इनके कुछ कुछ कैरेक्टर पता होना चाहिए। हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्पोरोफाइटिक क्या है? स्पोरोफाइटिक विथ 2n, ठीक है। स्पोरोफाइटिक क्या है? गैमेटोफाइटिक क्या है? ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ये वाली भी चीज़ है, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब प्लांट्स विथ सीड बन चुके हैं किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। लेकिन जिम्नो और एंजियो में क्या डिफरेंस है मेजर? कि वहाँ पर एंजियोस्पर्म में सीड जो है वो फ्रूट्स से कवर होते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं बनते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में फ्रूट्स बनते हैं। क्लियर है आपको? ठीक है। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये नोट्स हैं, आप इन नोट्स के थ्रू पढ़ाई करेंगे। इसमें मैंने कोशिश की है कि पूरा कंटेंट हमारा कवर हो जाए। फिर भी कुछ अगर रह जाता है, इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन नोट इट डाउन, देन whenever school will reopen then we will discuss this. Okay, so till then have a great day and stay home, stay safe.